Hello students, today we do this question. A particle is acted upon by three forces equal to 5 Newton, 10 Newton and 30 Newton along the three sides of the equilateral triangle. I suppose this one is the equilateral triangle और इस पे तीन फोर्सेस लग रही हैं. पहली जो फोर्स है वो गिवन है आपको 5 न्यूटन, जो दूसरी फोर्स है वो गिवन है 10 न्यूटन, जो थर्ड फोर्स है दैट इज़ 13 न्यूटन. तो ये ऐसे इस करके दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन है भी जो थ्री फोर्सेस हैं इक्वल ट्रायंगल में वो एक ऑर्डर में लग रही हैं, टेकन इन ऑर्डर. ऑर्डर का क्या मतलब है, अगर इस तरफ से इधर जाते हैं तो इससे ऊपर जाएंगे और इससे नीचे आएंगे. ये नहीं भी यहाँ से इधर जाएं और यहाँ से नीचे आ जाए, ये एरो नीचे नहीं आएगा, ये एरो ऊपर ही जाएगा क्योंकि ये एक ऑर्डर में है. ठीक है, चलो सर ये ठीक है. फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी लगेगी. तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारे एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं. सर ईच एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री. तो इस क्वेश्चन को इसी फिगर में भी किया जा सकता है, नंबर ऑफ मेथड्स हैं इसके. तो हम ट्राई करते हैं पहले इसी फिगर में करें. तो सबसे पहले देखते हैं ये हमारा जो 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन जो फोर्स है, जैसे यहाँ पर मैंने 10 न्यूटन दे दी, इसके मैंने दो कंपोनेंट ले लिए. सपोज मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच ली ऊपर लाइक दिस वन. तो अभी इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट देखो, जिसके साथ ये आपको मालूम है, जैसे ये सपोज आपका ये 10 न्यूटन ऊपर की तरफ था और ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे. एक जिसके साथ एंगल नहीं होता वो टेंजेंट साइन 60 होता है और दूसरा कितना होता है टेंजेंट कॉस 60. तो हमने ऐसे ही ये क्वेश्चन को करना है. तो मैंने इसके अलावा मैं इसको बीच में कर लेता हूँ. मैं 10 के ना दो कंपोनेंट लेता हूँ अलग कलर से भी आपको समझ में आए. सपोज मैंने ये ले लिया, ये हमारा 10 न्यूटन है. 10 न्यूटन के जो दो कंपोनेंट है, इस तरफ आएगा 10 का कंपोनेंट कितना 10 cos 60 और ऊपर की तरफ कितना जाएगा सर 10 sin 60. तो ये हमें क्लियर होना चाहिए ऊपर की तरफ कितना जाएगा. तो ये सिंपल है, जिसके साथ एंगल है उसके साथ cos आएगा. अगर ये एरो अवे जा रहा था, इस तरफ जा रहा था, तो इसका जो कंपोनेंट है वो भी इस पॉइंट से अवे जाएगा. इस पॉइंट से अगर एरो अवे है तो इसके दो कंपोनेंट यानी साइन वाला और कॉस वाला दोनों अवे जाएंगे. चलो सर ठीक है. अभी ये 13 न्यूटन को देखते हैं. 13 न्यूटन के साथ अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए. देखो बेटा, इजी तो आपने खुद ने ही करना है, सर ने नहीं करना. क्वेश्चन को इजी काफ़ी रूपों में किया जा सकता है. सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये देखो यहाँ खींच दी. अब ये 60 डिग्री है, जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है. तो सर यहाँ भी डाल दीजिए 16. अब 13 का कौन सा कंपोनेंट 60 यानी एंगल के साथ आता है सर, वो आएगा 13 cos 60. जिसके साथ एंगल आता है उसके साथ cos आता है. दूसरे का साथ सर बिल्कुल जो दूसरा कंपोनेंट है इसका वो बिल्कुल नीचे आएगा इस तरफ, कुछ लाइक दिस तरफ. तो ये जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा सर 13 sin 60. तो ये आपको भी देखो सर बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बेटा. क्या है इसमें, देखो ये 13 है तो 13 के साथ ये एंगल 60 है, तो ये 13 है तो 13 cos 60 और 13 sin 60. ये जिसके साथ एंगल है उसके साथ cos आएगा, दूसरे के साथ sin आएगा. चलो सर ये क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनको अलग बना लेते हैं. हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटी हुई हैं. जैसे सबसे पहले देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स का डायग्राम बनाता हूँ मैं. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में सबसे पहले मैं ये स्ट्रेट लाइन ले ली. देखो ये 5 न्यूटन, ये वाला जो 5 न्यूटन है ये इस तरफ जा रहा है 5 न्यूटन, तो मैं इसको 5 न्यूटन इस तरफ लिख दूंगा. ठीक है सर, ये क्लियर है. और हॉरिजॉन्टल ये देखो ये वाला एरो इधर है तो ये 10 cos 60 दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये 10 cos 60 आ गया तीसरी तरफ. और कोई हॉरिजॉन्टल पूरे फिगर में सर ये भी हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटा हुआ हो. ठीक है, तो ये 13 cos 60 भी इस तरफ है, तो ये 13 cos 60 भी इधर डाल दिया. तो जब हमारी नेट हॉरिजॉन्टल जो फोर्स निकालेंगे तो वो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी आ जाएगी, होगी +5 माइनस 10 cos 60 माइनस 13 cos 60. तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. cos 60 कितना होता है 1/2. तो इसको आप कैलकुलेट करिए तो 1/2, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा करीब माइनस में आंसर आ गया -13 cos 60 13/2 आ गया, यानी 2 6 या 12 और ये आ गया 2 5 या 10. दिस इज -6.5. तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया -6.5. तो इसमें कोई इतना कोई इशू नहीं है, बच्चा निकाल सकता है -6.5. चलो सर ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, हमने फाइनल क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है. वर्टिकल मतलब जो स्टैंडिंग है उसको हम वर्टिकल कहते हैं. तो वर्टिकल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज
वर्टिकल का डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो एक वर्टिकल ये 10 sin 60 है, पूरे डायग्राम में देख लीजिए। तो 10 sin 60 ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स है 13 sin 60, 13 sin 60। तो ऊपर वाली पॉजिटिव ले लीजिए और नीचे वाली नेगेटिव ले लीजिए। तो जो नेट वर्टिकल आएगा वो आ गया आपका 10 sin 60 माइनस 13 sin 60। तो इसको माइनस करो, ये -3 sin 60 आ जाएगा। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी ये आ गया 1.5, माइनस में ही आएगा ये। तो ये माइनस का 1.5 इंटू √3, तो ये दोनों वैल्यू आ गई। सर अब फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, उसका क्या तरीका है? उसमें ऐसे होता है बेटा, जब फाइनल निकालना तो आपका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ये आपको बार बार याद कराता हूँ। जब आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल में जाते हैं तो आपका रिजल्टेंट का ये होता है हॉरिजेंटल स्केयर प्लस वर्टिकल स्केयर। हॉरिजेंटल की वैल्यू कितनी है -6.5, ये डाल दोगे, और वर्टिकल की वैल्यू कितनी है -1.5 √3, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके डाल दोगे तो ये आपका जो आर की वैल्यू आएगी, दैट इज गॉट यू द आंसर इज 7 न्यूटन। सर ये हम अपने आप कर सकते हैं, करो बेटा अपने आप, इतना भी कोई कैलकुलेटर चलाना टफ तो है नहीं। आपने सिर्फ इसका स्केयर डालना है -6.5 का स्केयर और -1.5 √3 का स्केयर, ठीक है। इन दोनों का स्केयर करके कैलकुलेट करिए, अंडर रूट कीजिए, वो रिजल्टेंट आ जाएगा। सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन का मेथड भी आपको मैंने बताया हुआ है। जब भी आपने डायरेक्शन निकालनी है तो आपने टेंजेंट की यूज़ करना है। तो जब हॉरिजेंटल वर्टिकल होता है तो टेंजेंट से बड़ा इजीली आ जाता है। तो आपने क्या लिखाना, दैट इज टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू वर्टिकल ओवर हॉरिजेंटल। वर्टिकल भी दिया है आपको, ये दिया है, हॉरिजेंटल भी वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है 6.5, तो इक्वेट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, भी आप खुद ट्राई करना। मैंने बोला एक ट्राइंगल है जिसमें, एक मिनट, आई सपोज मैंने मान लिया एक ट्राइंगल है जिसमें 3 फोर्सेस लग रही हैं, वही एक इन ऑर्डर, दैट इज इन ऑर्डर। सपोज ये मैंने मान लिया एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमने ये ट्राइंगल मान लिया, तो इस ट्राइंगल की 3 फोर्स साइड्स दे दी, इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेना। ये मैंने कह दी, मैं अपने आप दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर थोड़ा अटपट आएगा, कोई बात नहीं, तो आपने करना है। ये मैंने दे दी सपोज 5 न्यूटन, ये दे दी मैंने 6, ले लो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, 6 न्यूटन, ये 2 न्यूटन और ये 4 न्यूटन टेकन इन ऑर्डर। ये भी 60 डिग्री एंगल है। तो ये मुझे आपने कमेंट करके भेजना है क्वेश्चन का आंसर। तो मैं चाहूँगा भी आप सारे कर सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।